थीम नहीं, कुछ एक दो थीम पकड़ के चलो जो ओपन एंडेड पिक्चर में तो आपको सोचनी नहीं पड़े। और बाकी जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पे अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको पहले से आइडिया रहेगा, तो आप वहाँ पे ब्लैंक नहीं होगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग देखो, ये ना मैंने कुछ कंपाइलेशन किया हुआ है, ठीक है, कुछ स्टोरीज का जो बहुत रिपीटेटिवली रिपीट हो रही है। जब भी ऐसी पिक्चर है ना तो आप लोकल पीपल से ज्यादा बेटर है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। आप आर्म फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन कम अप विद, ठीक है। इन चारों के एक्शन तो पहले ही लेके चलना, क्योंकि इसके एक्शन मोनोटोनस रिपीटेड ही होते हैं। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर आपको लेके चलनी है, ठीक है। CIQ 1 से ओपन एंडेड पिक्चर लेके चलनी है, तो जो जो एरिया बता रही हूँ ना उसकी एक एक पिक्चर तो आप रेडी रखना। वो एक या तो वो मिरर के सामने खुद को, या फिर मिरर हटाया दो लोग, दो अपोजिट जेंडर से कैसे आप इंटरेक्ट करते हो, आपका ओरिएंटेशन अपोजिट जेंडर से कैसे, या फिर सेम जेंडर हो सकते हैं, या दो जेंडर जा सकते हैं, या दो जेंडर बैठ के बात कर सकते हैं, या दो जेंडर के सामने लैपटॉप हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर इन PPDT, नेवर नैरो योर पिक्चर, नेवर नैरो योर स्टोरी। व्हाई? देखो, ये ना मैंने कुछ कंपाइलेशन किया हुआ है, ठीक है, कुछ स्टोरीज का जो बहुत रिपीटेटिवली रिपीट हो रही है। पर आपने मेरी एक बात नोटिस करना, अभी जैसे लास्ट के ना ये कुछ टाइम के मैंने कंपाइल किए थे, मैं आपको रिसेंट के बताती हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पहले की स्टोरी। ये देखो, ये ना कुछ लास्ट 50 डेज का जो भी रिपीटेटिवली आ रही थी, मैंने उनको एक जगह लिखा है। आई एम एंट्री आज ही है, ठीक है। 28 जुलाई की एक पिक्चर है, बैकग्राउंड में पार्क के अराउंड 10 से 11 लोग थे, और एज हमारे ही कंसिडरेशन की थी, और वो क्या कर रहे थे, शोल्डर पे उनके हाथ हैं, दे वर डिस्कसिंग समथिंग, प्लानिंग समथिंग। इट्स वेरी इजी, ठीक है। आप अपने स्पोर्ट्स से जाओ, आप अपने कोई ऑर्गेनाइजिंग से जाओ, आप कोई ड्रिल प्रैक्टिस, जो भी चीजें आपको स्टिमुलस के अकॉर्डिंग लग रही, पर पढ़ते से आपको समझ आ गया ना कि यार ये कहीं ना कहीं हमारे CIQ 1 ओरिएंटेड है, ठीक है। या फिर आप नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे हो, खेलते हो, शाम को क्या करते हो, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो। चलिए ठीक है, मेरे को आपको एक बेसिक क्रस्ट को बताना है। आप दूसरे इसमें नोटिस करना, 2 पीपल ऑन द ब्रिज एंड द फोर्ट एट द बैक साइड। फोर्ट है, मेन है, आप कहीं एजुकेशन ट्रिप पे जा सकते हो, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप खुद की ट्रैकिंग वगैरह की जो एक्सरसाइज हो सकती है, कहीं भानगढ़ वगैरह, जो भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने CIQ 1 और 2 को इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, आधे से ज्यादा PPDT की जो पिक्चरें होती है वो उसी इस पे रिलाई कर रही होती है। अब जैसे आप देखना, नीचे वाली 2-3 पिक्चर देखना, अ लिटिल क्राउडेड मार्केट फोटो है, ठीक है, नॉट हैविंग एनी एविडेंट कैरेक्टर इन इस पिक्चर के अंदर। अब क्राउडेड ही है, बट मैंने आपको बताया था कि आपके नेबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। आपकी ट्रांसफर वाली स्टोरी जो मैंने आपको बहुत बार बताई है, कि आपका जो बॉर्डर डे स्कॉलर, वहाँ पे आप ट्रांसफर करके जाते हो, आपकी फादर फैमिली में कोई है, या फिर ऐसे भी आप एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ से वहाँ तो माइग्रेट करते हो, तो बस एक क्राउडेड एक वो ना स्टिमुलस है। बट आपको यूटिलाइज कहाँ से करना है, कि माइट भी आप ट्रांसफर होके गए, या फिर आप फर्स्ट टाइम अपने लोकल एरिया से कहीं हायर एजुकेशन के लिए गए, आप कैसे सेटल हुए, आपने कैसे दोस्त बनाया, वहां से आपके सारे वेल की जिंदगी। सो अगर आप अपनी थीम पे, अपनी लाइफ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हो, तो ये ना जस्ट स्टिमुलस है आपके वो पूरे लाइफ के उस हिस्से को निकालने के लिए। क्लियर? अब देखना फोर्थ वाली में क्या है, 14 है, पेंसिल पेंसिल होल्ड करी हुई, अगेन पेंसिल, पेन, लैपटॉप, ठीक है, बैग। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको हिंट देती है कि भाई मेरे को वो बच्चा चाहिए, थोड़ा सा इंटेलेक्ट हो, पढ़ाई लिखाई की बात करिए, है ना। बट हम एट लास्ट वही मैं बोलूंगी कि वो ले दे की स्टोरी को उसको भी घुमा देंगे खाने पीने बजाने पे। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो मैंने आपको एक पर्टिकुलरली वो बताया था ना आउटकम की, यार इस मैंने आपको 6 या 7 दिन सिर्फ और सिर्फ CIQ 1 को लेकर चला। क्यों? क्योंकि समवेयर आपकी जो PPDT की पिक्चर है वो आ ही वहां से रही है। कुछ जो दिक्कत देंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे 3 मैन वर्किंग ऑन अ टेबल एंड अ मैन सिट्स विद लैपटॉप एंड ऑफिस वर्क कराया मैंने आपको। 3 लड़कियां बैठी हुई थी, सेम वहां पे 2 लड़के आ गए, लड़के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम स्टोरी जाएगी। 2 पुलिसमैन होल्डिंग 1 पर्सन विद लेग्स एंड अराउंड, ये आपकी थोड़ी सी क्राउड वाली और प्रोटेस्ट वाली है, जो आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है। पर मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी होगी, पापा के देखना उसको, मैंने आपको पुलिस ओरिएंटेड जितनी थीम थी करवाई थी। हाँ, सेम देखो, 1 गर्ल विद बुक एंड हर, देखो अगेन गर्ल है, बुक है, स्टैंडिंग इन द मिडिल है, घर उसके घर वाले कुछ शाउट है, या किसी ने उसको परसीव किया क्राई कर रहे हैं, या फिर किसी ने उसको देखी माइट बी उस गर्ल ने कुछ अच्छा कुछ ऐसा किया बुक में या न्यूज़पेपर में उसका नाम आया, तो दे वर शाउटिंग समवन टू ब्रिंग आउट, तो ऐसा कुछ स्टिमुलस था। तो आप वहां से थोड़ा देख सकते हो। 8 एंड 9 10 वापस फटाफट से देखना कि मैन रिपेयरिंग बोट वाला अगेन आपका फॉरेस्ट और वो, तो यू कैन कम अप विद एक्सपेडिशन पे गए थे, या फिर बोट राइडिंग है, जो भी चीजें आपको समझ आती, अगेन आप वहाँ एडवेंचर वाले से आप कोट कर सकते हो। देन अगेन मैन इन कोट इन फ्रंट ऑफ अ सोल्जर, ठीक है, ये थोड़ी आर्मी ओरिएंटेड वाली पिक्चर है। एंड देन लास्ट आता है अ बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर एंड अगेन लाइंग इन द बेड, ये वाली पिक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, कुछ पिक्चर हैं जो ऊपर नीचे हो सकती है, बट मेजोरिटी पिक्चर आपके वहां से रिसाइड करती है, उन पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना। चलो, मैं एक और बार आपको फटाफट से ये बता देती हूँ, उसके बाद जितनी भी पिक्चरें मैंने कंपाइलेशन किया है मैं उसको आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगी। अब इधर देखो, जो डिफरेंट स्टोरी होगी मैं उसको मार्क कर दूंगी, ठीक है। ये देखो, काउंटर एंड सम पीपल कमिंग टुवर्ड्स काउंटर बूथ, थोड़ा इलेक्शन से ओरिएंटेड हमें समझ आ रहा है, ठीक है। चलो इसे भी, अब जब भी ऐसी पिक्चर आए ना तो आप लोकल पीपल से ज्यादा बेटर है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। आप आर्म फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन कम अप विथ, ठीक है, कि आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी थी, असिस्टेंट कमांडेंट से जा सकते हो, CRPF का मेजर रोल होता है वहाँ पे, तो उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, पोलिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कैसे सपोर्ट किया, ठीक है, लोकल को जो डिसेबल्स होते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज आपने इंश्योर करी है ना, तो वो सारी चीजें यू कैन कम अप विद। अब इधर देखो, स्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग, अगेन आपका CIQ 1
आप इजीली वहां को टैकल कर सकते हैं। जो आप कर सकते हो मैं आपको बताती जाऊंगी। एंड यही बताना चाहती हूँ कि मैं यार ओपन एंडेड जो पिक्चर होती है जो आपके CIQ 1 से, वो बहुत रिपीट होती है। 2 या 3 थीम तो ऐसे पकड़ के चलो, जैसे मैंने आपको ड्रोन वाली पकड़ के चलाई थी। अब डिस्कशन है अगेन, नीचे आपने पढ़ा था कि लैपटॉप पे काम करें, ड्रोन वाली थीम है, लैपटॉप पे प्रोटोटाइप बना रहे, अगेन वही आउटकम। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि यही थीम नहीं, कुछ 1-2 थीम पकड़ के चलो जो ओपन एंडेड पिक्चर में तो आपको सोचनी नहीं पड़े। और बाकी जहाँ दिक्कत आएगी वहां पे अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, तो आपको पहले से आइडिया रहेगा, तो आप वहां पे ब्लैंक नहीं होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर है? डन। चलिए ये पढ़िए, 5 मेल 2 फीमेल सिटिंग ऑन अ चेयर अराउंड द स्टडी टेबल। अगेन समझ आया? मैं वही आपको इन्फ्रेंस की आज की जो मैं इतने दिनों से बोल रही थी, मैंने आज आपको लाके दिखाना चाहती हूँ। 2 मेल 1 फीमेल लुकिंग एट द बोर्ड। मैंने करा दी पिक्चर आपको, जो होमवर्क पिक्चर दी थी बोर्ड पे देख रहे थे। देन 3 पर्सन सिटिंग इन ऑफिस अराउंड दिस, 1 पर्सन सिटिंग एंड बट डूइंग वर्क ऑन द टेबल। डन। देन अगेन 2 बॉयज क्रॉसिंग अ वॉल वियरिंग अटायर लाइक मार्शल आर्ट। ये आपका थोड़ा एडवेंचरस करेजियस इस वाले का काम है, बट ये पार्ट आपका CIQ 1 का ही है। ठीक है, वो पिक्चर नीचे है, अभी हम उसको भी देखेंगे। चलिए फैमिली सीन है, 2 लोग हैविंग लगेज टाइप इन देयर हैंड। मैंने आपको कल ही कराई थी, लगेज था उसमें। हम किस में कराई थी मैंने? ये साइक वाले बैच में कराई थी। साइक वाले बैच में याद है? ठीक है चलो। कार हिट अगेंस्ट 3 पर्सन टेली। ये थोड़ी एक्सीडेंट की पिक्चर है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ये स्टार्टअप, इन चारों के एक्शन तो पहले ही लेके चलना, क्योंकि इसके एक्शन मोनोटोनस रिपीटेड ही होते हैं। क्लियर? वहां पे आपको बिल्कुल एक्शन नहीं सोचना पड़े। बट GD में जैसे ही आपको समझ आ गया ट्रैकिंग की है, जैसे ही समझ आ गया ड्राउनिंग की पिक्चर है, आपका पूरा फोकस किस पे शिफ्ट होगा? जल्दी बताओ मुझे। थीम को कंबाइन करने में या एक्शन को कंबाइन करने में? एक्शन कंबाइन करने में। समझ आ गया? क्योंकि सबकी थीम वही होगी। क्लियर? 1 स्टेप अहेड ऑलवेज। देन 4 पीपल स्टैंडिंग एंड इन द बैकग्राउंड देयर इज अ वॉल। ठीक है, ये पिक्चर नीचे आपको उससे ज्यादा समझ आएगा। इन अ बिग एंड बरी पिक्सल 2 बोट इन अ वाटर टच ईच अदर एंड 2 पर्सन ऑन द अदर बोट फेसिंग द ओल्ड मैन। ठीक है, इसको भी देख लेंगे, बट समथिंग बोर्ड है, थोड़ा टूरिज्म, थोड़ा सा बोट सेलिंग, ये बार बार आ रही है। नीचे भी अभी आपने देखा कि एक की बोट खराब हो गई थी और 2 लोग वहां पे जा रहे थे, अगेन बोट। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर आपको लेके चलनी है। ठीक है, CIQ 1 से ओपन एंडेड पिक्चर लेके चलनी है। तो जो जो एरिया बता रही हूँ ना, उसकी एक एक पिक्चर तो आप रेडी रखना। ठीक है, 1 मैन 1 वुमन आर वॉचिंग एंड 1 मैन हु वर राइटिंग ऑन द बोर्ड। अगेन बोर्ड। डन। Then a man holding a kid in the arms, another man besides him on a sunset behind. ठीक है, तो एक बच्चे को लिया हुआ है, बच्चे वाला सीन है। चलो हम इसको थोड़ा CIQ 2 में कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? मैंने आपको CIQ 2 से रिलेटेड कल एक पिक्चर कराई थी आपके साइक बैच में, आपको याद है? जिसमें नेफ्यू नीस वाला था, याद है? सेम अब उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके इम्प्रोवाइज करके ये स्टोरी यहाँ आ जाती। राइट, दैट इज आई एम सेइंग, अपना होल्ड CIQ 1 एंड 2 पे हमेशा रखना। 2 मिडिल एज पीपल 1 चाइल्ड डिस्कसिंग समथिंग, दोस 2 पीपल शोइंग देम अ नोटबुक, बिग फ्रेम पिक्चर इन द बैकग्राउंड एंड द वॉल। ठीक है, पिक्चर 2 फीमेल एज बिटवीन इतना एंड लॉन्ग हेयर टॉकिंग टू ईच अदर विद नो बैकग्राउंड। ओपन एंडेड पिक्चर है, 2 लोग बात कर रहे हैं। एक बड़ा हो सकता है, देखो, एक या तो वो मिरर के सामने खुद को, या फिर मिरर हटाया, 2 लोग 2 अपोजिट जेंडर से कैसे आप इंटरेक्ट करते हो, आपका ओरिएंटेशन अपोजिट जेंडर से कैसे, या फिर सेम जेंडर हो सकते हैं, या 2 जेंडर जा सकते हैं, या 2 जेंडर बैठ के बात कर सकते हैं, या 2 जेंडर के सामने लैपटॉप हो सकता है। समझ आ रहा है? फिर उसी को चेंज कर देंगे, 3 लोग बात कर रहे, 3 लोग लैपटॉप पे, 3 लोग खड़े होके जा रहे, 3 लोग बैठ के बात कर रहे। एट लास्ट बात तो वही है। समझ आ रहा है? आपको क्या करना है कि आपने जितने ऑब्जर्वेशन लिया है उसको अपनी स्टोरी में लाना है। ठीक है, थीम वही होगी आपकी, बट जो आपको स्टिमुलस चेंज किया उसको आपको लेके आना। और कैसे स्टिमुलस को लाना है, मैंने आपको आपकी PPT जो फाइल थी, जो वो था डोजियर था, उसमें मैंने इसीलिए आपको लिखा इंट्रोडक्शन, स्टिमुलस, एक्शन एंड आउटकम। क्लियर है सबको? डन। नाउ हेजी पिक्चर थी, क्लियर नहीं था नंबर, स्ट्रीट आउटसाइड अ शॉप, स्ट्रीट क्राउडेड प्लेस। समझ आ रहा है? रिपीटेशन। आओ, 4 to 6 पीपल डिगिंग समथिंग, ये वाली पिक्चर है, ये थोड़ी ऑकवर्ड है, ये आपको दिक्कत दे सकती है, इसलिए मैंने ये पिक्चर नीचे डाल दी। डार्क ब्लरी पिक्चर विद बनाना एंड द लुंगी स्टैंडिंग इन अ फार्म विद अ स्मॉल बैकग्राउंड, मोस्टली फार्मिंग रिलेटेड पिक्चर लोगों ने बनाई है। तो एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पिक्चर आपको लेके जानी है। जो हम थीम ओरिएंटेड पिक्चर करते हैं ना साइक वाले, उसमें याद है? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप एक पिक्चर पहले लेके जाओगे। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड पिक्चर भी मैं आपको कल परसों तो कराऊंगी, बट मैं अभी आपको बताती हूँ, ऑलवेज कीप योर स्टोरी ओपन एंडेड। अब एग्रीकल्चर में लोग क्या करेंगे, अ फ्यू पीपल विल समवेयर मेक स्टोरी अराउंड कि सॉइल टेस्टिंग पे जा रहा है, कोई बनेंगे एनिमल हस्बेंड्री पे जा रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, इन्हीं सबको अगर आपको कंबाइन करना होगा तो आप क्या करोगे, ओपन एंडेड में करके मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। अब मॉडर्नाइजेशन में आपका एनिमल हस्बेंड्री भी आ गया, सॉइल भी आ गया। ऑलवेज रिमेंबर इन PPDT, नेवर नैरो योर पिक्चर, नेवर नैरो योर स्टोरी। व्हाई? वंस यू ओपन द स्टोरी यू आर ऑलवेज बी 1 स्टेप अहेड फॉर GD। क्यों? आपको समझ आ गया ना कि समथिंग एग्रीकल्चर एविडेंट है तो लोग बाग वही बनाएंगे। बस आपका काम ये होना चाहिए कि फ्रेंड्स, इफ वी विल गो विद दिस थीम, डेफिनेटली वी कैन कंप्राइज एवरीवन स्टोरी इनटू इट। हो गया काम, राइट? तो वही आपको एक स्टेप अहेड रह के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन रोल तो देखो, एग्रीकल्चर नरेशन आप सब अच्छा कर रहे हो, ठीक है, स्टोरी का लेवल भी सबका अच्छा रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें अगर आपने अपने दिमाग में रखी ना, तो आपका स्क्रीन बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके लिए तो आपको हमेशा आगे की सोच के चलनी पड़ेगी, अब क्या हो सकता है जो मैं पहले से ही सोच लूँ। ठीक है, चलो आओ। 3 फीमेल सेलिब्रेशन CIQ 2 में भी जा सकता है, CIQ 1 में भी। अब 3 फीमेल 3 मेल अगर सेम एज के हैं तो आप CIQ 1 से चले जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे करो, आप अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे करो, CIQ 2 से रिलेटेड जा सकते हो। ठीक है, चलिए अभी लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स एनिवर्सरी, ये इसकी तो शायद हमने जो कल क्लास करी उसमें आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। ठीक है, 1 फीमेल 2 फीमेल फेसिंग अवे इन द स्क्रीन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टाइप एरिया। अगेन स्क्रीन,
ठीक है, स्टैंडिंग, वेरी ब्लर ऑयल क्रिस्टल स्केच ऑफ टाइम। अगर स्केचिंग का कुछ ऐसा है, ठीक है, कोई स्केच कर रहा है, कुछ भी है, तो यू कैन ऑल्सो सी आपका वो कहीं ना कहीं इसी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट है। आप उसे हॉबी से कनेक्ट कर सकते हो, फ्री टाइम से कनेक्ट कर सकते हो कि आपने कैसे स्किल ऐड किया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत स्ट्रांगली बताई थी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली वीडियो में। तो प्लीज उसको तो बहुत ही एक बार हर जब भी आप स्क्रीन की क्लास में हो ना 5 मिनट पहले गो थ्रू करके आना। देन उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, जंपिंग वाली नीचे एक पिक्चर है, डिस्कसिंग समथिंग इन लाइब्रेरी अगेन, ठीक है, मैंने आपको लाइब्रेरी वाला भी करा दिया जिसमें मैंने बोला था ना युगांडा का शाहरुख खान लग रहा है। कल या साइक की क्लास में किसी में तो बोला था मैंने, याद है? तो फिर हमने उसको डिस्कस किया था। देन उसके बाद इन द बैकग्राउंड अ कार वाज हिट इन एक्सीडेंट, मतलब आपको एक्सीडेंट एंड ड्राउनिंग की पहले से ही थीम करके जानी, बार-बार रिपीट हो रही, क्लियर, लिख लो। देन उसके बाद बचता है स्क्रीन ऑन अ रोड, ठीक है, सीन ऑन अ रोड, रोड का सीन था, मैन बिहाइंड द फॉर्मल था, कैरिंग समथिंग था, परस्यूड सम कैंडिडेट्स 2 एंड 3 वन लेफ्ट इन द ट्रक पार्क्ड इन द राइट साइड, ठीक है। ये भी समथिंग लिफ्ट वाला समथिंग अगर एक्सीडेंट से रिलेटेड है तो भी देख लेना, और बाकी इसको भी एक बार पढ़ लेना, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेल हैंड अबव, ओके, एंड शॉक्ड एक्सप्रेशन है, मतलब एक आती है आपकी कि एक इंसान दूसरे को कंसोल कर रहा है वो वाली, और दूसरा आता है आपका क्या, शॉक्ड एक्सप्रेशन वाली, ठीक है। दोनों को कैसे डील करना है, ये आपका नेगेटिव वाली जो हम लास्ट में करेंगे उसमें वी विल गो थ्रू इट। अब इधर आ गया लास्ट आपका शॉक्ड एक्सप्रेशन, सेम है अगेन, देखो रिवर बोट, रिपीटेशन समझ आ रहा है, ठीक है। तो वही है कि ये सारी तो एट एनी कॉस्ट छोड़ना नहीं है। उसके बाद 4 मेल 1 फीमेल, 1 इन सिक्योरिटी गार्ड, बेंच ऑन द लेफ्ट एंड द वेविंग इन फ्रंट ऑफ द गार्ड, ये वाली मैंने आपको करा दिया था। याद है कि 2 लोग आगे जा रहे थे, वेव कर रहे थे, जो वेव नहीं दिखा था आप लोगों को, फिर मैंने आपको क्लियर पिक्चर सेंड करनी, फर्स्ट एंड सेकंड पिक्चर यही थी, दैट इज द सेम पिक्चर। 2 बॉयज लिफ्टिंग अनदर बॉय, मोस्ट स्टोरीज वर ऑन स्पोर्ट्स, ये नीचे है सेलिब्रेशन वाली पिक्चर, ठीक है, ये रही, ठीक है, ये कर लोगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जहां दिक्कत आएगी मुझे पता है, मैं वो कराऊंगी, स्टिल उसके बाद लगता है कि मैम मुझे यहाँ दिक्कत आएगी तो आप लोग बताना। द पिक्चर शोन वाज अ हेजी पार्शियली डिमोलिश्ड बिल्डिंग, नीचे है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये लो, देख लो, ये वाली पिक्चर है, क्लियर, और ये अभी रिपीट हुई थी वापस भी नेवी टेक पायलट में, ठीक है। तो वही है कि वो डीआईपीआर की की से आती है, और हमें लगता है उस बोर्ड की पिक्चर है, बोर्ड की कोई पिक्चर नहीं होती, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के कारण वो सेम डे लॉग इन करते हैं, जो पिक्चर डिस्प्ले होती है हो जाती है। तो यही रिपीटेटिव पिक्चर को पहले से करके जाना है, वो तो बिल्कुल नहीं। क्यूबिकल कंप्यूटर डेस्क है, शॉक्ड एक्सप्रेशन है, वो मैंने आपको नीचे रखा है, शायद 1 मिनट में देख लेती हूँ, नहीं तो मैं आपको नेगेटिव वाले उसमें कराऊंगी, एक क्लास में उसकी भी लूंगी आपकी, कि नेगेटिव उसको कैसे नहीं है, मैं कराऊंगी उसको, मेरे पास है वो पिक्चर। ऐसा ही है जैसे इस बच्चे ने सर पे हाथ रखा है, वैसे उसने कंप्यूटर के सामने हाथ रखा है, तो वी विल सी दैट वन ऑल्सो। और ये थोड़ा बहुत जो वापस मैं बता रही हूँ, सेम 3FSB में आई थी लाइब्रेरी का सेटअप, ये 3 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सिटिंग ऑन द चेयर्स, मिनिएचर मॉडल इन द हैंड, मिनिएचर मॉडल साइंस का मॉडल से जा सकते हो आप, सोशल साइंस एग्जीबिशन से जा सकते हो, जो भी आपको समझ आ रहा है, बट जो आपका मेन स्टूडेंट है वो अवॉइड नहीं होना चाहिए। एंड आपने पैटर्न नोटिस किया, आपका करेज के फैक्टर से आपके ये सारी चीजें आ रही हैं, एडवेंचरस से आ रही हैं, आपकी CIQ 1 जो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड इधर ECA स्पोर्ट्स, और आपकी स्टडी ओरिएंटेड जो पिक्चर मैंने बनाई, तो ये जो 7-8 पिक्चर है ना, वो तो आपका ऐसा होना चाहिए कि ये आया तो मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और फिर वो तो आप स्टिमुलस भी लेके जा रहे हो, सब कुछ लेके जा रहे हो, तो एट लास्ट व्हाट इज योर रोल, दैट समवेयर यू हैव टू वन स्टेप अहेड, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्शन आउटकम वो आपको इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस देके जाएगी, क्लियर, समझ आया? पर ओवर परफॉर्म नहीं करना है फिर। अब 2 मेल 1 फीमेल इन द रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट वाली है वो आप CIQ 2 से जाओ, किससे भी जाओ, totally up to you. 3 female, 1 sitting in the boat and the other 2 of the shore in the village, ठीक है, बोट के अराउंड बार बार आ रही है, टूरिज्म, बोट, विलेज कल्चर, ठीक है। बिग बॉक्स, अ फ्यू मेन बिहाइंड, ये मेरे नीचे रखी, एंड मार्केट प्लेस अगेन 5 to 6 पीपल इन द मार्केट प्लेस। चलिए, अब मैंने ओवरऑल आपको ये बताने के लिए सारी करीबन 50 पिक्चरों का वो कंपाइलेशन किया था कि आपको मैं ये बता सकूं कि रिपीटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। अब जो दिक्कत वाली पिक्चर है वो हम एक एक करके करेंगे, ये पहली पिक्चर है, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर भी आप पॉजिटिव आउटलुक देखोगे, मैंने आपको नेगेटिव जो साइड में स्पेशली उनको बताया कि नेगेटिव पिक्चर भी आपको एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी, है ना, देखने का नजरिया जिसे हम कहते हैं। अब मुझे एक एक करके आप फटाफट से बताओगे, हैंड रेज करना, मैं नाम लूंगी तब आप बताना, क्लियर, और मैं लिखते जाऊंगी, जो समझ आए आप भी लिखते जाना। चलिए, कौन बताएगा इस पे क्या थीम हो सकती है? ठीक है, विशाल सर बताइए। मैम NDRF ऑफिसर्स रेस्क्यूइंग एरिया। रेस्क्यू, अर्थक्वेक एरिया, रेस्क्यू, यस मैम। ठीक है, अर्थक्वेक, आप इसको ना देखो, इसको भी एक वो है, डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ड है ना, आप लोग ये पढ़ते हो ना, ठीक है। या फिर NDRF का HDR, ये जो है ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, तो वो एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सारे वर्ड्स हैं यार, थोड़ा यूज करो, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट बाकी बताइए। Ma'am, block development officer and he demolished the old building to renovate new buildings. ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, व्हाट दे आर डूइंग, Demolish old buildings and renovate new व्हाई buildings दे for आर a better life. डिमोलिशिंग Old buildings ओल्ड बिल्डिंग्स, आउटकम क्या निकालोगे फिर इससे आप, कि उन्होंने रिनोवेट कर दिया for सारा a better lifestyle. For better lifestyle. ओके, ओल्ड बिल्डिंग को रिनोवेट कर दिया, और कोई? मैम मॉक ड्रिल है टेरर अटैक के मॉक ड्रिल, टेरर अटैक बिल्डिंग पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर सीक्यू भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मैम। सीक्यू भी जो होता है ना, मतलब रूम टू रूम क्लियरेंस वाला, उसके लिए मॉक ड्रिल कर सकते हैं, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा इस बिल्डिंग को लेकर।
ठीक है, आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि यू कैन आल्सो सी देयर आर लॉट ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर साइट ऑफ प्रीवियस आपके वर्ल्ड वॉर के एरियाज हैं, जोन्स हैं, ऐसे ग्रीस के अभी आपने देखा ना बहुत सारे कल्चर्स के हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, सो दैट आर्कियोलॉजिकल वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट हो सके। तो जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी वो होते हैं, तो जितने भी जैसे आपने देखा कि हमारे बहुत सारे ये कौन सा था, ये हड़प्पा की साइट्स थी और ये सारी चीजें थी, उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जा सकते हो, है ना। और बताओ। ठीक है, हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करना, 3-4 आपको पॉजिटिव स्टोरी मिल गई, मुद्गल बोलो। मैम वही भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अर्थक्वेक एरिया ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड किस तरीके से वो, अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऐसी स्टोरी में ना प्रिवेंटिव एंड आफ्टर जो डिजास्टर है दोनों को इंश्योर करो। ठीक है, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे आप यूज कर सकते हो, तो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा सोच के चलो कि आपको अगर मैं वो ऑफिसर बना रही हूँ तो आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, पहले तो आप इमरजेंसी इवैक्यूएशन को इंश्योर करोगे, उनको पूरा इथिकल मोरल सपोर्ट जो भी है वो प्रोवाइड करोगे। ठीक है, मॉनेटरी असिस्टेंस या जो भी चीजें, देन उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे कि जैसे आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने तो चाइल्ड हेल्पलाइन साइकोलॉजिस्ट को भी एक नंबर जो ट्रॉमा से अर्थक्वेक और ट्रॉमा से वो हुए थे उनके लिए भी एक नंबर स्टार्ट किया था, है ना। फूड एंड शेल्टर तो वो है ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से अंदर जाके इवैक्यूएशन वगैरह। तो हमेशा सोचो कि अगर आप एक ऑफिसर रहोगे तो आप क्या क्या चीजों को यूज करोगे। इन टेक्नोलॉजी समथिंग व्हिच यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द मैक्सिमम एंड बेटर आउटकम। क्लियर है, समझ आया सबको? हाँ डन, चलिए आइए ये आप लोग कर लेंगे। मैम एक डाउट है, इसमें प्रिवेंटिव मेजर का कैसे दिखा सकते हैं मैम इस वाली पिक्चर में? प्रिवेंटिव आप पहले दिखा सकते हो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को कैसे वो किया, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो चीजें आए तो आप उन्हें पहले से ही इवैक्यूएट कर सकते। जैसे ओडिशा, पहले आपने देखा कि जब फिनी आया था वहाँ पे साइक्लोन, तो वहाँ पे बहुत लोग इंपैक्ट होते थे। अब यहाँ अर्थक्वेक है तो आप कंपेयर मत करना, बट मैं एक डिजास्टर से बता रही हूँ। एंड नाउ ओडिशा इज समवेयर डिजास्टर रिलीफ विलेज, वो 2 घंटे के अंदर सारे के सारे विलेज को जो उनके बॉर्डर कोस्टल एरियाज है, ठीक है, उनको इवैक्यूएट कर लेता है बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ठीक है, चलिए मैम आ जाओ। मैम ये कंक्लूजन में ले सकते हैं ना आउटकम They also ensured the long-term precautions of installing of the early warning system to minimize the destruction ऐसे करके। ठीक है, मैम उस पे एक ये चीज हो सकती है कि एंश्योरिंग प्रॉपर डिमोलिशन, कि वो अबैंडन बिल्डिंग है तो उसको प्रॉपरली डिमोलिश करे ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए। हाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स वगैरह को भी आप इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके से डिमोलिशन के जो साथ जो इम्पैक्ट होता है, जो जिसको कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, उसको भी रिड्यूस किया। ठीक है, हाँ चलो ये जो है क्या कहते हैं ये सब लोग कर लोगे, बट प्लीज ऐसी जो पिक्चरें आती है, एक मेन कैरेक्टर का रोल होता है कि ठीक है भले उसने लास्ट गोल मारा हो, उसने ही मेन वो फाइनल वो विक्ट्री दिलाई हो, बट इट शुड बी समथिंग कलेक्टिव। वो जीत पूरी सबकी होनी चाहिए और सबने सेम ही यूनिफॉर्म पहनी। क्लियर है सबको? डन, चलिए आइए। अब मैम ये इस शॉकिंग है। पिक्चर में हाँ बोलिए। इस पिक्चर में ये जो सेलिब्रेशन है वो हमारा फर्स्ट पे आना चाहिए या लास्ट में? ये क्योंकि दोनों में चल सकता है, दोनों में हम चल दोनों सकता कर है, या सकते फिर आप जैसे रीजनल जीते हो तो नेशनल तक जा सकते हो। अगर आप नेशनल को लास्ट में लेके आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एटलास आपकी स्टोरी का एसेंस चाहिए। ठीक है, ठीक है। डन। आइए अब ये है आधे लोग एनिमल से एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और फिर किस तरीके से, देखो मैं आपको बताती हूँ स्क्रीनिंग के लिए, जो मैं आपको बार बार ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी वगैरह को बता रही हूँ ना, तो आपने देखा होगा कि एलिफेंट का बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था केरला में। उन्होंने किस तरीके से फिर ह्यूमन एंड एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया था, ये सारे जैमर्स वो हो गए या फिर ड्रोन वगैरह को यूज करके। तो टेक्नोलॉजी हमेशा, अब उसका पैटर्न मत बना देना भाई कि 12 की 12 स्टोरी में ही लगाए पड़े हो, बट कहीं ना कहीं जब आप स्क्रीनिंग के लिए एक ही स्टोरी लिखनी है, वहां नहीं सोच पा रहे तो वहां तो बेस्ट ही सोचना है। इसलिए मैं हमेशा आपको बता रही हूँ कि ये कुछ चीजें जो आप हमेशा अपने साथ लेके चलो। ठीक है, चलो अब मुझे इसमें बताओ, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा मुझे स्टोरी बताना, किसी कोई जो सोच पा रहा है, या फिर आप होते तो क्या लिखते, बस मुझे बताओ एंड स्टार्ट थिंकिंग, डोंट जज कि ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलते जाओ। 4 तो बताना है, जल्दी। ब्लैंक हो जाओगे ऐसे ही, या 30 सेकंड्स लोगे? मैम सरप्राइज टाइप का बना सकते हैं क्या? सरप्राइज नहीं यार, वो लिटरली दिख रहा है शॉक है, एविडेंट है शॉक है। मैम ऐसा बना सकते हैं किसी फेयर या ट्रेड में गए थे तो उन्हें कोई न्यू वो देखा है राइड वगैरह, तो उसको देखकर एकदम सरप्राइज हो गए। सरप्राइज नहीं है यार, ये शॉक है। देखो एक सरप्राइज और जंगल में जाके थोड़ा सा मुझे लगता है हम उसको ना वो करने की कोशिश, साइडलाइन करने की। अगर वो शॉक है तो शॉक से जाओ, बट द रीजन शुड बी जस्टिफाइड। ठीक है, उनकी मैम व्हीकल खराब हो गई है मैम, उनकी व्हीकल खराब हो गई है, तो कैसे करके वो फिर मैनेज करते हैं वहां से निकलने की? व्हीकल खराब हो गई है सिर्फ ये मतलब वैसे आप अगर ये नेशनल पार्क्स वगैरह हैं तो वहां तो वैसे वैक्सीनेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वैक्सीनेशन, यस मैम। मैम जैसे वाइल्ड एनिमल जो Why they टैगिंग are वगैरह shocked? करते हैं। व्हाई दे आर शॉक्ड फॉर वैक्सीनेशन? मैम ऐसा कर सकते हैं, पहले उन्होंने वैक्सीनेशन वाला देखा जो कि- पॉइंट सर ने दिया है, तो उसमें ना उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अभी एक रिसेंट में हुआ था, एक हिप्पो को ना उसको, प्लीज वन बाय वन शाश्वत बोलो। मैम अभी रिसेंटली वेटनरी डॉक्टर की टीम गई थी, तो वो हिप्पो को मतलब वो क्या बोलते हैं सेडेटिव्स देके उसको बेहोश किया था। तो उसका थोड़ी देर बाद जब वो इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे ना, तो वो होश में आ गया था, तो वो एकदम से डर गए थे। तो उस टाइप से बना सकते हैं शायद।
अच्छा, तो मतलब एटलीस्ट फिर Vaccination आउटकम of क्या stray दिखा dogs. लोगे? मैम फिर Stray वो वही dogs. देखिए एंडेंजर स्पीसीज जो होते हैं उनके वैक्सीनेशन करते हैं ना, तो पहले वहां पर महामारी फैलेगी तभी तो वो वैक्सीनेशन करेंगे ना। जैसे अभी नहीं वो रेगुलर चेकअप के अपना लिए जो वो एशियन टाइगर है वो सिर्फ अपना यहाँ पर गुजरात में प्रेजेंट है ना, बाकी किसी स्टेट में है नहीं, तो उस साइड से जा सकते हैं जो देखो आप 2011। किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी जा सकते हो, मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन देती हूँ, आप सर खुद सोचो। फिर एक शौक तो आप की होगी फॉरेस्ट, वैक्सीनेशन देख के। वही थोड़ा अरे सा सर पहले उन्होंने महामारी देखा ना, तभी तो नहीं कि तो भाई एक ये हो रहा है, उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन किया। नहीं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक आप मैम फॉरेस्ट गार्ड से सोचिए, फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कब शॉक हो सकते हैं, ठीक है, पहला ये। दूसरा, एक मिनट एवरीवन, एक वेटरन जो होते हैं ना आपके डॉक्टर्स, अगर आप इन तीनों की वेटरन डॉक्टर की टीम बना रहे तो वो कब शॉक हो सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ठीक है। और अगर मैं सोच पा रही हूँ कि जैसे हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि हम हिमाचल के ट्रैक पे गए थे, मतलब हमारे टाइम पे इन सेंस ऑफ दिवाली की छुट्टी पड़ी थी और कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे हिमाचल पे ट्रैक पे गए थे, और उन लिटरली 10 लोगों में से जो एक था वो डिहाइड्रेशन से पीछे रह गया था, और जब फॉल इन हुआ तो उसका जो मेंबर था वो गुम गया था, ठीक है। जो मैं सोच पा रही हूँ, मैंने भी आप लोगों को कुछ ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं किया, बस अभी ऐसी बात करते हैं जो मुझे आया कि यार कुछ नहीं समझ आ रहा, तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। एंड एट दैट टाइम आई वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज। तो हम छुट्टी लेके जस्ट मैंने बैग पैक किया एंड नाउ आई हैव माय ट्रेन, एंड प्रिंसिपल सर का कॉल आता है कि सारे जो हैं वो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इतना ज्यादा हमारे कॉलेज के सामने वो कर दिया था कि पूरी मीडिया रिपोर्टिंग हो गई थी ऐसा। तो वहाँ के स्ट्रीट डॉग से लेके लोकल से लेके टूरिस्ट से लेके सबको, और फिर कैसे 3-3 के ग्रुप में उनको चेस नंबर देके एलोकेट किया, पूरे ड्रोन्स वगैरह सब लगा दिए, फिर एट लास्ट जाके एक लोकल के घर में वो बच्चा मिला। तो इस तरीके से विद इन 24 आवर्स उसका वो रेस्क्यू हुआ, और जब वो मिला तो भाई ऐसा लगा कि प्रिंसिपल सर की सांस में सांस आई, है ना। लिटरली 24/7 रात तक भी थिंग्स वाज गोइंग ऑन, है ना। तो वो एक चीज है, बहुत बड़ी चीज है। बट आप इसमें फाइंड आउट करिए कि जंगल कैंप पे हैं या कुछ पे हैं, कब आप शॉक हो सकते हो, है ना, कब आपके सामने कोई चैलेंज आ गया, एंड हाउ यू पीपल कम अप विद मोर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, वो पूरी एक स्टोरी में निकल के आना चाहिए। क्लियर है? मैम ठीक है, अब बताइए दाविंदर, आप कुछ बोल रहे थे। मैम कोई न्यू स्पीशीज देख ली है तो शौक हो नई गए स्पीशीज देख के जैसे शौक हो गए, ठीक है, तो आप उससे अगर जा वो सकते हो, फॉरेस्ट अगर गार्ड जैसे आपके ऑफिसर था साइंटिस्ट होते हैं ना, बायो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो आप सोचिए वो क्या हो सकता है, वो जस्टिफाई होना चाहिए। अब कोई देख ली नहीं क्या, ठीक है, आप पढ़िए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए इस पिक्चर के लिए। मिसिंग कार एंड जीप, तो फिर कैसे ढूंढोगे मोहिनी? मैम क्या कहते हैं, ये जंगल सफारी पे गए हैं और इन्होंने टाइगर को हंट करते हुए देख लिया। हाँ ठीक है, बट फिर उसके बाद आपका उस स्टोरी से निकलेगा क्या? मैं हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ ना कि जब तक आउटकम नहीं सोच पाओ तो वो थीम कोई मीनिंग नहीं जंगल रहता, सफारी घूमने का थीम बन सकती है, तो उससे ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स देखे उन्होंने, उनका नेचर देखा, उससे काफी सीख मिली। और फिर और मैम अगर फॉरेस्ट अभी आप गार्ड उसको भी ऑफिसर है कनेक्ट कर सकते हो, जैसे अभी हमने वो किया ना, ये क्या कहते हैं, कूनो नेशनल पार्क में जो वहाँ के साइंटिस्ट की स्टोरी पकड़ो कि उन्होंने देखा, दे वर शॉक्ड लिटरली की फ्रीक्वेंट डेथ, क्योंकि अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो, तो उन्होंने किस तरीके से उनके केव्स को चेंज किया और फिर फ्री माइग्रेशन दिया। तो ये जो छोटी स्टोरीज हैं जो आपको न्यूज़पेपर से मिलती हैं, है ना, थोड़ा उनको इसी के एक्सप्लोर ऊपर मैं करोगे। बोल रहा था पहले। बोल रहा था तो कहाँ यहाँ तक अटक गया था? हाँ बोलिए। ये ला सकते हैं कि डेथ हो रही थी अभी, वो चीता जो थे उनको तो वो तो रियल में है ना, अब शॉक को जो इम्प्लीमेंट करना है वो रियलिटी भी है। हाँ आप उसको फिक्स करो कि एडेप्टेशन इशू के कारण हो रहा था, ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो कि एडेप्टेशन के कारण उन्होंने किस तरीके से साइंटिस्ट ने फिर उनको इंक्यूबेशन को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंश्योर किया, फिर उनकी आपने देखा होगा उस पर टैगिंग लगी हुई थी, वो कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वही चीज है कि आप थोड़ा सा अगर न्यूज़पेपर से वो करोगे तो हो जाएगा। और कोई मैम फ्रेंड्स में ऐसे भी मैम, कहते हैं ना वो कि डेथ की जगह के न्यू कप्स देख लिए उन्होंने चीता के तो शौक हो गए कि नए बच्चे आए हैं उनके ऐसे अगर फॉरेस्ट गार्ड है या मैम ऐसा जैसे नहीं मेरा करिए और इम्प्रोवाइज करिए। हाँ मैम बताइए। फॉरेस्ट गार्ड और ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर सकते हैं जैसे कहीं पे ना वो फॉरेस्ट फायर बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है, तो वो उसकी वजह से देख के शौक होगा कि अब ये फैले ना, तो फिर वो ऐसे रिपोर्ट करता है और प्रिकॉशनरी मेजर लेता है और बचा लेता है। लेकिन वो फिर वो ऐसा लग रहा है अननेसेसरी, मतलब प्रॉब्लम डाल के उसे सॉल्व करने वाला। देखो स्टिमुलस तो नेगेटिव है, वो तो फाइंड आउट करना है व्हाई, ठीक है। अब आप ये थोड़ा देखिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं। अब जैसे न्यू हाईवे साइट। अगर आप एनिमल वगैरह के इसमें देखें तो साइबेरियन क्रेन का आपको पता ही होगा, राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि किस तरीके से साइबेरियन क्रेन एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई बिकॉज ऑफ द केबल्स। देखा आपने, पढ़ा आपने उसके बारे में? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नॉट इन शॉक, तो वो हाँ तो ठीक है ना, गर्ल शॉक में नहीं, बाकी तो है, मतलब पिक्चर तो वही है। एटलीस्ट स्टोरी का तो जो स्टिमुलस है वो थोड़ा नेगेटिव है ना, पूरी नजर आपकी लड़की पे ही है नहीं तो आप वो एक जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट साइबेरियन क्रेन वाला, वो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, वो एक रियल लाइफ आपका केस स्टडी है, तो उसको भी गो थ्रू कर लो। मैम दे सी दैट द कब ऑफ लेपर्ड वाज अराउंड एलिफेंट। ये थोड़ा सा वही है कि यार देखो हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो तो अराउंड एलिफेंट, हाउ दे सेव इट, ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो आप। मैंने आपको एक मोटा ओवर दे दिया। यार एवरीवन प्लीज फोकस हियर, है ना, विलन कौन है, ये कौन है, तो आपको समझ आए कि एक अच्छे लेवल पे जाके स्टोरी पहले से ही लिखनी है, पहले से आप प्रिपेयर कर लो। अब वो कुछ भी नहीं,
कि इन्होंने ऐसा कर लिया होगा, उसने वैसा देख लिया होगा, है ना, वो सब नहीं कर सकते। वो आप देखो 10 डिस्ट्रॉयड ड्यू टू विंड, हाँ ठीक है, फिर उन्होंने किस तरीके से उसको चैलेंज लिया और फिर सबने मिलके कैसे वो किया, ये थोड़ा एक्सीडेंट। मैम ये हो सकता है कि वो कोई ज़ू विजिट कर रहे थे तो वहाँ पे देखते हैं कोई एनिमल है वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है अपनी प्रिजन वगैरह से, ठीक है, तो इन्फॉर्म वो करते तो हैं आपका उसमें आ गया ना, देसी माओइस्ट ग्रुप। मैम एक और केस स्टडी पढ़ रही थी मैं, मतलब एक टाइगर थी, उसका कब था, पर टाइगर ना उसके बर्थ के बाद वो खत्म हो गई, मतलब डेथ हो गई थी उसकी। फिर उसके बाद जो वहाँ के लोकल्स थे उसने उसको उस कप को कैसे रेस करा हुआ थी सब। तो इसके डेथ हो गई तो regarding। रेस कैसे किया? मैम घर पे रखा थी कि प्रॉपर मतलब उसकी। इंजरी हो गई होगी या कुछ ऐसा वो? नहीं उसकी नहीं मदर की डेथ हो गई, उसकी हाँ मदर की डेथ हो गई उसकी तो मदर की डेथ हो गई थी, तो फिर उसके ओके, बाद उन्होंने कप को कैसे रेस ठीक किया। है। उसका नरिशमेंट देखा, उसको केयर सेंटर में डाल के फिर उसको जंगल में हाँ, उसको ट्रेनिंग कौन सा केयर सेंटर हो, क्या है वो गुजरात में, मोटा भाई का? हाँ एक बंतारा वेदांता वंतारा वनतारा वंतारा वनतारा भेज देना, ठीक है। एनएसएस स्टूडेंट ऑन जंगल स्किल। यार आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एनिमल के बहुत सारे आप देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर एनिमल के बहुत सारे जो वो होते हैं, तो आप एनिमल सेविंग नंबर जो होता है, जैसे वनतारा का क्या है कि वो आसपास की जितनी एनजीओ डिस्ट्रिक्ट्स है उन्होंने 24/7 नंबर लगा रखा है और एम्बुलेंस को हायर करा है, और वो किस तरीके से फिर रियल टाइम में मैक्सिमम एनिमल्स को सेव करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जंगल कुछ तक देख के पानी जिससे वो शॉक हुए और फिर उसके बाद उन्होंने क्या मेजर्स लिए टू तो आप वो थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। आप कैसे वो एक वेटरन डॉक्टर हो गया या नहीं हो गया, उनकी टीम किसी उस पे गई होगी एंड आपने वहाँ पे नीड फील करी, तो वो एक चीज आप देख लेना। चलिए बहुत टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, एवरीवन प्लीज नाउ मूव फॉरवर्ड। आपको पीएचडी नहीं करनी, हर एक स्टोरी पे दो तीन लेके चलो, देन उसके बाद ये आप लिख लोगे, इस पे एक्शन मैटर करेगा क्योंकि सब सेम थीम लिखेंगे, राइट। ट्रैकिंग पर रास्ता भूल गए, सभी बेकार थे, नहीं सभी भूल गए, एक आध होता तो मुझे समझ ही आता, सारे ही भूल गए। वाह बेटे, दोस्त भी हो तो ऐसे अपने जैसे नहीं। चलो एक्शन, एवरीवन प्रिपेयर योर एक्शन। देन दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो रनिंग इज समथिंग। अब किसी ने मैसेज किया ना लड़की को पॉइंट ऑफ व्यू करके, फिर देखो तुम लोग, चलो रनिंग ठीक है, बट रनिंग इनफॉर्मल इज समथिंग, कम अप विद क्वेश्चन मार्क, कि भाई सोचो क्या हो सकता है। मैंने इस पे लास्ट टाइम 1-2 थीम बताई थी आपको, इस बार नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओ मुझे बस जल्दी। वीआईपी रेलिंग थी तो हो उसमें सकती है ऑफिस हाँ, में। मतलब ये पहले वाले चटक पहले ही बोल गए हैं मुदगल, ठीक है। चलो माइट भी ऐसा हो सकता है दैट दे वर समवेयर रशिंग टुवर्ड्स आपका जो कर्तव्य पथ है या वो है वहाँ पे, जो आप देखते हो ना, सेफ पर्सन इंश्योरिंग सेफ्टी, और कॉन्वे पास होते हैं क्योंकि वहाँ लोकल लोग भी है कुछ, तो आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को लिखेंगे और टैकल करेंगे कि उसकी टीम ने किस तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर किया। या फिर आप देखते फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं आपके उस पे, है ना, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस हो गया, रिपब्लिक हो गया, तो जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनका क्लियर पैसेज के लिए या फिर सिक्योरिटी चेकअप के लिए, चेक पास के लिए, तो वो किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं, तो वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हो। क्लियर, डन। चलिए अब ये चीज है, आधे लोग सोच रहे होंगे इसके सर पे मार दो, हैं, आधे सोच रहे होंगे कौन सा कलारी पयट्टू। अब इसको आप ऐसे सीख सकते हो, माइट भी जो ऑल तीनों सिबलिंग्स है वो किस तरीके से छुट्टियों में एक नया स्किल या हॉबी को लर्न करते हैं। और ये इनका क्या है, कौन है ये, मेंटर, मास्टर। हाँ मास्टर, ठीक है, जो भी आपको कोच जो भी है आपको लिखना होगा वो आपने एक कलारी पयट्टू से हो गया। और बताइए मार्शल आर्ट जो भी आपको देखना होगा देख लेना आप। और सेल्फ डिफेंस क्लास, ठीक है, सेल्फ डिफेंस क्लास, डंडा, झाड़ू, बर्तन, और बेसबॉल। मैम वो अखाड़ों में डंडे से नहीं कैसे करता है वो सिखाते हैं, तो वो हाँ करता है। ऐसे घुमा के वो कौन है वो, दंगल में देखा अखाड़ों ना, में। दंगल में देखा है ना। मुग्धर थोड़ा आप देख लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, बट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, मेरा बताने का मतलब ये था, ठीक है। चलिए ये तो आप लोगों ने कर ली है, ये एग्रीकल्चर से कांटेक्ट करके या फिर जो भी चीजें हैं आप लिख लेना। क्लियर, यस मैम ये पिक्चर का टैट में आया एग्रीकल्चर वाला, तो सॉरी आप टैट मैनेज नहीं कर पीपीटी सकते हो, में। तब आप कर सकते हो, बट हमें थोड़ा पीपीटी में जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होता है ताकि हमारा इन्वॉल्वमेंट हो सके, उसमें हम कंबाइन कर सके थीम एक्शन को, तो तब तो उस पॉइंट ऑफ व्यू जाना। बट जब टीएटी आए तब आप नैरो कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था ना। ठीक, आइए इधर आइए फटाफट से, इस पे बताइए। ASI के बच्चे हैं वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब ये फॉर्मल यूनिफॉर्म में ना, तो अगर कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप एनएसएस से जा सकते हो, ठीक है। प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव हो गया आपका। और बताइए, सॉइल सर्वे वाले स्टूडेंट है, जियोलॉजिस्ट है और एक एक करके सेज जियोलॉजिस्ट है ये, टेस्टिंग के लिए आए हैं, सॉइल टेस्टिंग। और इन्होंने कैसे इंश्योर किया कि फर्टिलाइजर्स को जो है हम जो सस्टेनेबल वाले हैं वो यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे करो, जियो साइंटिस्ट विद बायो साइंटिस्ट या फिर जो एग्रीकल्चर के वो होते हैं, उन्होंने किस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड जो हमारी ये है ना, कौन सी सीड्स, उन पे टेस्टिंग करी, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, HYV,
हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हो गया, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, और फिर किस तरीके से वहाँ पे टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांटेशन के लिए प्रमोट किया फार्मर्स को, उनसे इंटरेक्ट करके। जैसे आप देखोगे राजस्थान में मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है उसके अकॉर्डिंग मिलेट बहुत सूटेबल है, और प्लस मिलेट हैविंग उसके बेनिफिट्स भी हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और फिर अभी उसको किस तरीके से आप देख रहे हो सनराइज सेक्टर में कन्वर्ट करें। सनराइज सेक्टर क्या होता है? बूमिंग सेक्टर जो है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग में उसका बहुत ही वो ASI टीम डूइंग एक्सकावेशन भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आया? तो ये तीन चार चीजें, हाँ भाई अंशुमन सीख गया, पहले मैम से पढ़ लो फिर मैम को ही चिपका दो, नहीं? चलो गुड, यही सीखना है भाई, आपको गजब मजदूरी नहीं करनी है, आपको कंटेंट को यूटिलाइज करना आना चाहिए। मैंने कल एक GTO के लिए वो डाला था, देखा था? सेम चीज है भाई, उसको यूटिलाइज करो। भूमि पूजन के लिए लैंड क्लियरिंग, और वो सारे के सारे सेम यूनिफॉर्म में क्यों है? मैम ऑफिस कंस्ट्रक्शन हो सकता है या नया डिपार्टमेंट बना सकते हैं कॉलेज वगैरह में। आउटकम क्या अचीव करोगे? कॉलेज को, अच्छा एक बात बताना कि स्टूडेंट कॉलेज का लैंड, भूमि और ये सब थोड़ा सा मतलब, ठीक है चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ये आप बताइए, देखो अब ये PPDT की पिक्चर है, अब ये बहुत छोटा बच्चा है, तो यार जाओ ना ग्रैंड पेरेंट्स से, आप इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते हो, तो व्हाई यू आर बीइंग सो मच रिजिड? उसको एट लास्ट फाइंड आउट करना कि यार इससे आपके मोरल वैल्यूज क्या है। माइट भी उस बच्चे का आज फर्स्ट डे कुछ हो जहाँ पे उसने अपनी स्टोरी लिखी है या अपनी एक पोयम लिखी है, और वो उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग बोला था, तो उससे पहले उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने इंश्योर किया कि वो उससे सुन ले, या फिर वो उसके मौसा हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, उसका जो नीस है उसने कुछ प्रिपेयर किया हो, और उसका आज परफॉर्मेंस है या जो भी चीज़ है, या फिर उसका एग्जाम है, तो एग्जाम सब लिखते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हो, करोगे आप भी वही, ठीक है। एनुअल फंक्शन स्पीच है, वेरी गुड, आप बोलिए। तो ये मेल और फीमेल, उनमें से मेन कैरेक्टर लेना किसी को, फिर आप फीमेल से लिख लो, मेल वाले मेल से लिखेंगे, ठीक है। आप इसको एटलीस्ट 45-50 के अराउंड मान के लिख सकते हो, एंड प्लीज डोंट बी स्टबर्न फॉर दिस। क्या PPDT में है कृष्णा? PPDT नहीं, हाँ तो क्या हो गया? आप PPDT में नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप, स्पेशली आप PPDT में जो दिखाया करो। हमारे टाइम पे मेल क्या आई थी, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टोरी लिखी, फाइन, ठीक है। तो मैम इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होगा वो क्या लेना, मतलब छोटा बच्चा तो हम नहीं ले सकते, तो ये आप जो इनका है कंट्रीब्यूशन दिखाइए ना, इनका कंट्रीब्यूशन कैसे उस बच्चे की प्रिपरेशन में, उस बच्चे के उसमें आप उस तरीके से बताइए, उन दोनों ने मिलके कैसे उसको सपोर्ट किया, कैसे मोटिवेट किया, भाई भी वो ऑडियंस भी बन के गए, उसको किस तरीके से बूस्ट किया, उसके अच्छे परफॉर्मेंस पर आपने उसको कैसे इंसेंटिवाइज किया। आप एक बार सोच के तो देखो, अपने आप को उस जगह रख के देखो कि अगर आप होते तो कैसे करते। मैम कल को आप भी तो इस सारे फेस ऑफ लाइफ में हो गए ही नहीं, एटलास्ट हो तो वो आप ही। हाँ बताइए पल्लवी। मैम मैं बोल रही थी वो मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स उनको रिटायर्ड टीचर मतलब ऐसे बना सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बना सकते, ठीक है आइए, ठीक है। बोट से आपको फटाफट क्या क्या याद आ रहा है, बस मुझे एक बार बता दो, और फिर आप अपनी स्टोरी आप खुद सोचते रहोगे, ठीक है। जल्दी बताइए। टूरिज्म डेवलपमेंट, विजिटिंग। ये दाल लेक की आपको टूरिज्म से रिलेटेड कोई स्टोरी समझ आएगी, बोट टूरिज्म, ठीक है। और कायाकिंग, अच्छा कहाँ कर सकते, कैसे करते, क्या करते, वो एक बार आप देख लेना। और बताइए। इम्प्रूविंग पीसी कल्चर, फिश फार्मिंग। ठीक है, आप इसको मिस्ट्री स्कीम से जाएंगे, आप पढ़ेंगे सारे के सारे जाके। मिस्ट्री स्कीम क्या है, जो मैंग्रोव एरिया है वहाँ पे वाटर लॉगिंग आपने देखा होगा कि आप देख ना फुमरीज वगैरह में, है ना, तो वहाँ पे आप देखना कि किस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अभी मैंग्रोव्स को, सो दैट फार्मर विल नॉट सोनली डिपेंड ऑन वन। अगर फिशिंग कोलैप्स हो गई तो कल को क्या करेंगे, तो दे आर ऑल्सो प्लांटिंग मैंग्रोव्स के वहाँ पे, फिशिंग भी है उनका, जो आप वो देखते हो ना प्रॉन्स भी है, प्लस उसके जो कुछ ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स होती है, जैसे आप केरला में जाके देखोगे तो कोस्टल एरियाज पे उन्होंने कोकोनट उगा रखा है, मैंडेटरी 2 कोकोनट्स इफ यू आर विलिंग टू बाई होम। तो ये जो छोटी मोटी चीजें जिससे मिस्ट्री स्कीम को क्या करें, मैंग्रोव्स का इसका कुछ डेफिनेशन मुझे याद नहीं आ रहा है, सो समथिंग रिलेटेड टू दिस, जो गवर्नमेंट कह रही है कि कमर्शियल क्रॉपिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट फार्मर कभी कोलैप्स ना हो, एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड ना हो, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज में जहाँ पे वाटर वगैरह की फैसिलिटीज है, तो वो किस तरीके से जो दोनों वॉलंटियर्स हैं वो फार्मर से इंटरेक्ट करके वो करें। अब जैसे टूरिज्म है, अगर कल को बहुत ज्यादा रेन आ रहा है या फिर कुछ ऐसा, टूरिज्म बहुत डिपेंडेंट है ईयर वाइज और इन सब पे, है ना, तो उनकी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप कैसे उनको अपलिफ्ट कर सकते हो, कैसे मोटिवेट कर सकते हो, कैसे एम्पावर कर सकते हो, ठीक है। और ये रियल लाइफ में आप थोड़ी ये पढ़ो, मिस्ट्री स्कीम को पढ़ो, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। क्लियर, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, इन सब पे तो आपका बिल्कुल हाथ जमा होना चाहिए एक्शन पे। सेम ऊपर जो आपने किया सेल्फ डिफेंस कलारी पाया 2, आपका इंटर स्कूल हो कॉलेज हो, आप वहां से लिख लेंगे। सेम आपका CIQ 1 डन, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, कल मैंने आपको साइक में कराई थी पढ़ाई से ओरिएंटेड, ये आपका आ गई बोर्ड वाली, ये आपका आ गई है। और बोर्ड वाली में मैंने आपको बताया था आप वो गलतियां नहीं करेंगे कि आप कुछ लोग होते हैं कि मेंस स्पोर्ट्स वो कराते हैं, अरे यार पिक्चर में लड़की भी तो है, ठीक है, तो आप पर्टिकुलरली किसी जेंडर के लिए कुछ नहीं कर सकते, इंक्लूसिविटी, ठीक है। अगर 3 लोग दिख रहे हैं डिफरेंट जेंडर है, या तो एनुअल स्पोर्ट्स करो या कुछ करो जहाँ पे सबके लिए हो, तो छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा फोकस में रखना। ये सारी चीजें CIQ 1 से रिलेटेड जितनी थी मैंने एक जगह रख दिया है आपके पास, ठीक है, ये देख लेना, यहाँ पे आप कोई सर्वे कर सकते हो, कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, या कुछ जो भी चीजें आपको करनी है
यू कैन कम अप विथ। तो एट लास्ट ओवरऑल जितना मुझे आपको बताना था, एक बार आप ये पीपीटी को जो भी है आपके इनपुट्स आप इसे गो थ्रू करेंगे, मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आपके जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड कर दूंगी। यू जस्ट गो थ्रू इट, हैव फेमिलियर विथ व्हाट ऑल आर द पिक्चर्स आर कमिंग इन योर एसएसबी, प्रिपेयर इट एंड जस्ट रॉक इट।